देखिए, एक अच्छी हॉरर कहानी का काम सिर्फ डराना नहीं है, बल्कि उस डर को हमारे अंदर तक उतार देना है। पर सवाल ये उठता है कि ये डर आखिर बनता कैसे है। आज हम एक वायरल हॉरर स्क्रिप्ट को उठाएंगे और समझेंगे कि डर बनाने की कला होती क्या है, एकदम परत दर परत। चलिए इस पूरे राज को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत बस इसी एक लाइन से होती है और सच कहूं तो यही लाइन पूरी कहानी का निचोड़ है। ये हमें पहले ही पल में बता देती है कि हम किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां वक्त के सारे नियम कानून टूट जाते हैं। एक ऐसी रात जो कभी खत्म ही नहीं होगी। तो ये डर आखिर बनाया कैसे गया है? इसे समझने के लिए हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। सबसे पहले एक लुभावना सा बुलावा, फिर कैसे सुरक्षा का एहसास छीना जाता है। इसके बाद आता है वो मोड़ जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं, फिर खामोशी में छिपे वो डरावने सुराग, और आखिर में वो भयानक सच जो सब कुछ बदल देता है। तो सबसे पहला हिस्सा, कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी शाम से। लेकिन अक्सर सबसे बड़ा खतरा इसी सादगी में ही तो छिपा होता है। चलिए देखते हैं कि हमारे किरदारों को इस जाल में फंसाने की शुरुआत कैसे होती है। अच्छा, तो जिस कहानी की हम बात कर रहे हैं वो एक वायरल यूट्यूब हॉरर स्क्रिप्ट है। इसकी पूरी सेटिंग है साल 2026 के न्यू ईयर की रात की। तो चलिए अब इस स्क्रिप्ट की एक एक परत को खोलना शुरू करते हैं। तो कहानी हमें मिलाती है समर और दीक्षा से। कॉलेज के दो अच्छे दोस्त हैं और साल 2026 की न्यू ईयर ईव का प्लान बना रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, तभी उनके दोस्त शशांक का फोन आता है। वो उन्हें थंडर लीफ हिल रिसॉर्ट में एक पार्टी के लिए बुलाता है। सुनने में कितना आम सा लगता है ना? बिल्कुल रोजमर्रा की बात। और बस यहीं पर कहानी हमें अपना पहला रेड फ्लैग दिखाती है। दीक्षा उस जगह को लेके थोड़ी हिचकिचाती है क्योंकि वो रिसॉर्ट जंगल के बहुत अंदर है। ये हॉरर कहानियों का एक क्लासिक तरीका है, पता है, जहाँ एक किरदार को पहले से ही कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है, लेकिन उसकी बात को हमेशा की तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। ये वो हिस्सा है जहां हमारे किरदारों से उनकी सुरक्षा, मदद की हर उम्मीद और भागने के सारे रास्ते एक एक करके बड़ी चालाकी से छीन लिए जाते हैं। जरा सोचिए ये सब कैसे होता है। सबसे पहले लोकेशन ही एकदम सुनसान जंगल में है, फिर जो मेन रोड है वो एक गिरे हुए पेड़ की वजह से ब्लॉक मिलती है। मजबूरी में उन्हें एक अनजान अंधेरे शॉर्टकट पर मुड़ना पड़ता है, और ठीक वहीं गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। और जब मदद के लिए फोन निकालने की सोचते हैं तो कोई सिग्नल नहीं। देखा, उन्हें पूरी तरह से दुनिया से काटकर अकेला और बेबस छोड़ दिया गया है। नहीं, ये सब सिर्फ इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। ये एक क्लासिक हॉरर की तकनीक है। असली दुश्मन या असली खतरा सामने आने से बहुत पहले किरदारों को एकदम लाचार बना दो। इससे जो तनाव और फंस जाने का एहसास है ना, वो 100 गुना बढ़ जाता है। अब हमारे किरदार पूरी तरह से फंस चुके हैं, और तभी कहानी उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाती है, एक पनाहगाह। लेकिन हम सब जानते हैं कि हॉरर की दुनिया में जो जगह सबसे ज्यादा महफूज लगती है ना, अक्सर वही सबसे खतरनाक निकलती है। घनी बारिश और उस घोर अंधेरे के बीच उन्हें एक पुराना वीरान सा बंगला नजर आता है। जाहिर है उस वक्त उनके पास उस दरवाजे को खटखटाने के सिवा कोई और चारा भी नहीं था। और यही वो पल है जब वो अनजाने में खुद ही खतरे के मुंह में चले जाते हैं। दरवाजा खोलती है एक औरत जिसका नाम है पूनम। वो देखने में तो बहुत खूबसूरत है, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा, एक गहरा सूनापन है। और ये खालीपन ही अगला बड़ा सुराग है जो चीख चीख कर कह रहा है कि इस घर में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। अब कहानी अपने सबसे दिलचस्प हिस्से में आती है। यहाँ पर डर अचानक उछलकर सामने नहीं आता, बल्कि छोटी छोटी बेचैन कर देने वाली चीजों से धीरे धीरे बनता है। डर यहाँ खामोशी में पनपता है जब वक्त ठहर जाता है। इसे ही स्लो बर्न हॉरर कहते हैं, जहाँ माहौल ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जरा गौर कीजिए, मोमबत्तियों की लौ हिल रही है, पर हवा का नामो निशान नहीं। एक लड़की है जो बस घूरे जा रही है, बिना पलक झपकाए। दीवार पर लगी घड़ी आधी रात पर आकर जम रही है। और सबसे खौफनाक बात, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अंधेरा छट ही नहीं रहा, सुबह हो ही नहीं रही है। ये सारे सुराग मिलकर एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। ये कोई ऐसी जगह है जहां कुदरत के नियम लागू नहीं होते। और इन सब में जो सबसे बड़ा, सबसे अहम सुराग है वो रुकी हुई घड़ी।
रात के ठीक 12 बजे। ये सिर्फ एक रुकी हुई घड़ी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इस घर में सिर्फ नया साल नहीं रुका, बल्कि वक्त खुद रुक गया है। वो लोग एक ऐसी जगह पर कैद हो गए हैं जहां अगला दिन कभी नहीं आने वाला। और अब कहानी के आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्से की बारी है। यहाँ वो सारे छोटे छोटे सुराग एक साथ जुड़ते हैं और उस घर का असली भयानक सच सबके सामने आता है। अब तक जो सिर्फ एक बेचैनी थी ना, वो अब सीधे सीधे खौफ में बदलने वाली है। पूनम की ये एक चीख कहानी से सस्पेंस का पर्दा हटाकर उसे सीधे हॉरर की दुनिया में धकेल देती है। जो डर अब तक सिर्फ महसूस हो रहा था, वो अब एक भयानक सच्चाई बनकर सामने खड़ा है। तो कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? यही कि समर और दीक्षा तो ये सोच रहे थे कि वो साल 2026 की न्यू ईयर पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन असलियत ये थी कि वो साल 1991 के एक भयानक टाइम लूप में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो चुके थे। और यहाँ आकर सारी गुत्थियां सुलझ जाती हैं। साल 1991 की न्यू ईयर की रात को पूनम और उसकी बेटी की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसके पति ने ही कर दी थी। और आज तक उनके भूत उसी का इंतजार कर रहे हैं। वो घर एक अभिशाप बन चुका है और समर और दीक्षा इस दर्दनाक कहानी के नए किरदार हैं जो अब हमेशा के लिए उन्हीं के साथ फंस गए हैं। इस कहानी का अंत किसी के बच निकलने की कहानी नहीं है। नहीं, इसका अंत है दो और जिंदगियों का उसी कभी न खत्म होने वाले अंधेरे में समा जाने का। ये एक बेहद निराशाजनक अंत है जो इस कहानी के डर को और भी पुख्ता कर देता है, क्योंकि यह हमें बताता है कि कुछ जगहों से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ज्यादा खौफनाक क्या है, एक ऐसा दानव जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, या फिर एक ऐसा वक्त जिसमें हम कैद तो हैं पर जिससे कभी बाहर नहीं निकल सकते।